हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच फिर से आया हूं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2C, जिनका प्रश्न संख्या हम आज की क्लास में 5 और 6 को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। बाकी का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, यदि आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर में जा कर के और पिछला वीडियो को देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही बेहद आसान तरीका के साथ आप लोगों को आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस प्रकार का यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जो पढ़ाते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगने वाला है, कैसा लगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में क्या प्रश्न संख्या पाँचवीं कह रहा है कि राजीव का वजन 35.1/3 किग्रा है। राजीव की बहन कविता की वजन राजीव के वजन का 3/4 भाग है। कविता की वजन कितना होगा, ठीक है, या कितना है, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राजीव का वजन लिखेंगे और उसको हम पूर्णांक तोड़ देंगे, क्योंकि ये पूर्णांक में तो इसको पूर्णांक हम तोड़ेंगे। राजीव का वजन, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जैसे 35 पूर्णांक है, 35.1/3 को नोट करके और इसको हम पूर्णांक को पहले हम तोड़ देंगे। तो पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 तिया 105, और 105 में जब हम एक को ऐड करेंगे तो 106 प्राप्त होगा। 106 और बट्टे में हम क्या करेंगे, इस 3 को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। प्रश्न आगे कह रहा है राजीव की बहन कविता की वजन जो है वह राजीव के वजन का 3/4 भाग है। तो हम क्या करेंगे कि राजीव की बहन कविता का वजन कितना है बच्चों, 3/4। 3/4 से हम इसको गुना कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी क्रॉस हम डिवाइड करके, पहले हम क्रॉस डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 3 को 3 से हम विभाजित करेंगे। 3 को एक बार पढ़े तो 3, और फिर 3 को एक बार पढ़े तो 3 प्राप्त हुआ। अब फिर ऐसे हम क्रॉस गुना करेंगे, विभाजित करेंगे। तो देखिए हम सोचेंगे सबसे पहले कि ऐसा कौन सी संख्या से हम 106 में और 4 में भाग लगाएंगे कि दोनों में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 4 में भी लगता है और 106 में भी लग रहा है। तो जब हम 2 को 2 बार पढ़ते हैं तो 4 होता है, और 2 को जब हम 53 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 106 होता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 53 बचा हुआ है तो हम लिखेंगे 53 और गुणे, ऊपर में देखेंगे कि क्या बचा हुआ है। तो यहाँ 53 है और यहाँ 1 है तो लिखेंगे 1। अब बट्टे यहाँ 1 बचा हो तो 1, और गुने ये वाले 2, तो कितना प्राप्त हुआ, 53 गुने 1 यानी 53। ठीक है, और बट्टे में 2 गुने 1 यानी बराबर 2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम, ये विषम भिन्न हो गया तो विषम भिन्न में हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम उचित भिन्न में लिखेंगे। यानी कि इसको हम आम भाषा में कहें तो अंश जो है यानी ऊपर वाले जो है वो कम होना चाहिए और नीचे वाले अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 2 जैसे वैसे ही नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 53 में हम भाग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब 2 को हम 26 बार पढ़ाते हैं तो कितना होता है, 26 दूनी 52। अब बताइए बाबू कि इस 53 को पुराने में कितना अभी कमी है, तो 1 कमी है, तो उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे। इससे हमारा जो भिन्न का नियम है कि ऊपर में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और नीचे में अधिक होना चाहिए, तो इस नियम का भी हम अब पालन कर रहे हैं। हमारा प्रश्न का आंसर इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे और सावधानी पूर्वक से सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है कि एक गाड़ी की चाल
66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी एक गाड़ी की चाल जो है बाबू, देखिए अगर एक बार मैंने समझ में आया ना तो दो बार पढ़िए, दो बार मैंने समझ में तिबारा पढ़िए, चौबारा पढ़िए, लेकिन आप उसको दो बार चार बार पढ़ के पहले प्रश्न को अच्छा से समझ जाइए। ठीक है बाबू, कह रहे एक गाड़ी की चाल 66.2/3 किलोमीटर यानी किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 4.2/5 घंटे में यह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगा। प्यारे बच्चों, आपको ये कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी है जो 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यदि वह गाड़ी 4.2/5 घंटा चला है तो वह गाड़ी के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है यानी चाल गुने समय। ठीक है, तो चाल कितना है गाड़ी का, तो प्यारे बच्चे गाड़ी का चाल जो है वह 66.2/3 है किमी। ठीक है, प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब वो एक घंटा, एक घंटे में वो इतना चल रहा है, तो कह रहे 4.2/5 घंटा में कितना चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला में कह रहा है गुने, उसके बाद समय कितना है 4.2/5 यानी 4.2/5। इसको अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूर्णांक को पहले तोड़ देंगे, फिर इसको हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो जब 66 को 3 बार पढ़ते हैं तो 198, और 198 में जब 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 200। ठीक है, 200 और बट्टे 3, यहाँ गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे, और 5 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20, और 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर बट्टे में ये 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि यह एक प्रकार का जो है भिन्न का गुना है। तो भिन्न का गुना को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो कोने कानी हम विभाजित करेंगे। 5 को एक बार पढ़े तो 5, फिर 5 को जब हम 4 बार यानी 40 बार पढ़ते हैं तो 40 पंचे 200 होता है। कितना होता है बच्चों, 40 बार पढ़ेंगे तो 40 पंचे 200 होगा। अब हम इस 3 से यदि 22 को विभाजित करना चाहते हैं तो विभाजित नहीं होता है। जब 3 से 22 विभाजित नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या बच्चों, कि ऊपर में जो बचा हुआ है उसको हम ऊपर के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नीचे में बचा हुआ उसको हम नीचे के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, ये 3 गुने 1। अब हम देख रहे हैं कि इस 3 से न तो 40 विभाजित हो रहा है और नहीं कितना हो रहा है 22 विभाजित हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 40 को 22 से हम गुना कर देंगे। तो चलिए 40 के पहाड़े को 22 बार पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको आसान तरीका से हम सॉल्व करना सीखेंगे। थोड़ा देर के लिए बाबू क्या कीजिए, इस शून्य को आप भूल जाइए। तो बचा कितना 4। अब जो है इस 22 को 4 बार पढ़िए तो कितना होगा, 20 चौका 80 और 2 चौका 8 यानी 88 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 88 प्राप्त हुआ। अब आप लोग जानते हैं कि भोज में यदि सब चीज़ आपको मिल जाए लेकिन थोड़ा सा घी नहीं मिले तो भोज का जो होता है टेस्ट ही जो है खराब हो जाता है ना, सही बात है। तो जिस प्रकार से भोज में अगर घी नहीं मिलता है तो भोज शुद्ध नहीं होता है, सेम उसी प्रकार यदि गुना में शून्य को अगर हम नहीं एडजस्ट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन खराब हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस शून्य को जो छोड़े थे तो उसको अब हम क्या करेंगे, बुला के ले आएंगे और बैठा के फिर से खिला देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 को एक बार पढ़े तो 3 प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि 880/3 है, तो ये जो 880/3 है तो इसको तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये जो विषम भिन्न में है तो इसको हमको उचित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो उचित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि 3 जैसे वैसे ही लिखेंगे, और 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 होगा। पहले इस चीज़ को सोचिए, तो 3 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 6 होता है, तो 8 में से जब 6 घटा तो 2 बचा, तो 2 पर ई वाला 8 उतारेंगे तो 2 पर 8 28 होगा। तो अब आप बताइए कि 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो 28 होगा या उससे कम होगा। तो 3 के पहाड़े को ना बच्चों जब 9 बार पढ़ेंगे तो 27 होगा, तो 28 में से 27 घटेगा तो 1 बचेगा, तो जब 1 बचा तो 1 पर ही शून्य उतारेंगे। ठीक है, तो शून्य उतारे तो क्या हुआ, 1 पर 0 10 हो गया। अब 10 हो गया तो हम क्या करेंगे कि इस 3 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। तो 3 के पहाड़े को जब 3 बार पढ़ते हैं तो 9 होता है, तो भाई 10 पॉइंट में कितना बच गया, 1 बच गया।
तो जो शेष फल बचता है ना उसको हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। और जो यानी कि भागफल होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे पूर्णांक में, और भाज्य तो नीचे में आइए जाएगा, ठीक है। भाजक जो है वो नीचे में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 293 पूर्णांक 1/3 के किमी जो माने किमी जो है किलोमीटर, वह दूरी तय किया, ठीक है, दूरी तय किया। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? यदि अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का धमाकेदार ट्रिक के साथ आप लोग क्वेश्चन को सलूशन करना यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा क्लास।